So now we are इंडिया डिवाइडेड. इट वाज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद. यहाँ पे भारत के विभाजन का विरोध किया जा रहा था. लाइफ डिवाइन जो यहाँ पे पत्रिका है, सॉरी जो बुक है, इसको अरविंदो घोष ने लिखा था. ये वही अरविंदो घोष है जिन्होंने अंसुलिन समिति की स्थापना की थी. अंसुलिन समिति क्या थी जानना ज़रूरी है. ये शुरू में तो एक अखाड़ा ग्रुप हुआ करता था जो ट्रेन करता था लड़कों को फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये एक सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप में बदल गया और इसने कई सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया, जिसमें कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ 1908 में. बाद में अंसुलिन समिति जो है इसका डिवीज़न भी हुआ, जिसको हम लोग जुगांतर पार्टी के नाम से जानने लगे, वो अलग हो गया, और एक ढाका अंसुलिन समिति वो अलग हो गई. हम जितने भी बुक्स ऑथर्स को पढ़ेंगे साथ में एक्स्ट्रा जानकारी लेते हुए चलेंगे ताकि हम हर चीज़ को रिलेट कर सकें. ये लाइफ डिवाइन बुक का कंटेंट ये हुआ करता था कि ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश करते थे और वेदांता की वैल्यू को बताते थे. वेदांता किन की थ्योरी है? तो वेदांता स्वामी विवेकानंद की थ्योरी है. अरविंदो घोष स्वामी विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे. अगली बुक है गुलामगिरी. गुलामगिरी हम जानते हैं बहुत ही फेमस बुक है, ज्योतिबा फुले ने लिखी है. इसमें कास्ट सिस्टम का विरोध किया गया है. अनहैप्पी इंडिया. अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई किताब है. इसमें इंडिया और उसके सिटीजन्स में के कल्चर के बारे में बताया गया है. बताया गया है कि ब्रिटिश कॉलोनियल की क्या हिपोक्रेसी है. वो खुद को सिविलाइज्ड बोलते हैं लेकिन कैसे इंडिया में रह के वो अनसिविलाइज्ड एक्टिविटी करते हैं. अगली किताब काउज ऑफ इंडियन म्यूटिनी. अच्छा, यहाँ पे एक और है, कई बार हम किताब का नाम देखते हैं द काउज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, वो भी सही है. लिखी किसने है? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखी है. क्या ये वही सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की? तो हाँ, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में. बाद में इसी कॉलेज का नाम बदल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया ऑफिशियली. इस बुक का कंटेंट था 1857 के हुए रिवॉल्ट पे इन्होंने चर्चा की थी. उन्होंने कारण बताए थे और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो था लोगों के बीच में उस पर भी फोकस किया था. ब्रिटिश पॉलिसी किस तरह से इंडियन रिप्रेजेंटेशन को लैक कर रही है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, उसके बारे में इन्होंने बात की थी. अब आगे जो हम लोग देख रहे हैं वो है टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम वाई सोशलिज्म. अच्छा, सोशलिज्म का दौर आ चुका था, हम लोग जान रहे हैं. और जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े सपोर्टर थे सोशलिज्म के. ये बिहार के ही थे. अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार अभी रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर को मिला है. जयप्रकाश नारायण पहले ही पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं. ठीक है, तो इसमें सोशलिज्म के वैल्यूज़ को बताया गया था कि सोशलिज्म क्यों ज़रूरी है और इसका क्या रोल हो सकता है इंडियन पॉलिटिक्स में. अगली किताब है पख्तून. पख्तून जो है उसे खान अब्दुल गफ़र खान ने लिखा था और ये एक पूरी पश्तो लैंग्वेज में थी, यानी कि जो पश्तून्स होते थे उनके बारे में बताया गया था. उनमें एजुकेशन की कमी है तो एजुकेशन कैसे उनको दिया जाए, ये सारी बात इसमें कही गई थी. और नेशनलिस्ट उनको बनने को कहा गया था. एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी उन्होंने प्रमोट की थी. अब अगली किताब हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट. ये किताब किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी लॉर्ड कर्जन ने. ये वही लॉर्ड कर्जन हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन को इंट्रोड्यूस किया था और पूरे बंगाल में इनके विरुद्ध बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे. इसमें इन्होंने यही ईस्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे अगली किताब जो है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रोमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई किताब है. इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ को भी बताया गया कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है इंडियन इकोनॉमी को कमज़ोर कर रही है. अगली किताब है ए नेशन इज़ मेकिंग. सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने बोला था कि किस तरह से भारत
ग्रो कर रहा है, और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसका क्या रोल है भारत को अवेक करने में, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने में। आगे एक और किताब हम देखते हैं, पैथर पांचाली। इसे लिखा है विभूति भूषण बनर्जी ने, और ये किताब जो है यूजुअली एक स्टोरी है ना, ये स्टोरी है, इट इज़ अ बट वेरी फेमस स्टोरी है, इसीलिए लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक बंगाली फैमिली होती है, एक कैरेक्टर होता है अपू, उसके बारे में ये कहानी है। और अब इस कहानी को एक बहुत फेमस हमारे फिल्म मेकर हैं सत्यजीत राय, यस, तो इन्होंने उस पर एक फिल्म भी बना दी है, तो काफ़ी फेमस हुई थी वो फिल्म। अब हम राजा राम मोहन रॉय के काम को देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ चुके थे, तो वो बाइबल को भी पढ़ चुके थे, तो उन्होंने जीसस के बारे में लिखा है ना, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं हमारे जीसस, क्या कहते हैं, और उन्होंने मिरेकल्स वगैरह को रिजेक्ट किया, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उसको रिजेक्ट किया, और जो बाइबल में भी कई सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, अंधविश्वासी चीज़ें हैं, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया इन्होंने। अब अगला है, क्रिटिसाइज़ प्रॉपर रूप से नहीं किया, लेकिन उन्होंने सारे मिरेकल्स को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, और रैशनल रिलीजन और एथिक्स की बात की। अगला है एक गिफ्ट ऑफ मोनोथेटिस्ट, यानी कि एक वन गॉड है ना, वन गॉड, देयर इज़ नो मल्टीपल गॉड, ओनली वन गॉड। इसको राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था, और इसमें ये यही है, आइडल वर्शिप वगैरह को बोलते थे भगवान एक ही है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश। ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई ये किताब है, और इसमें इन्होंने यही नारा दिया, इसी किताब में इन्होंने नारा दिया था, रिटर्न टू द वेदास, है ना, वेदों की ओर लौट चलो। ये काफ़ी फेमस इनका है और नारा, रिटर्न टू द वेदास। अब आनंद मठ वही किताब है, इसमें वंदे मातरम के बारे में लिखा गया है। वंदे मातरम पे अभी रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि किस तरह से वंदे मातरम को गाया जाएगा, और कंपलसरी कर दिया है कि वंदे मातरम जब भी गाया जाएगा उस टाइम खड़ा होना ज़रूरी है। तो वंदे मातरम की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले वंदे मातरम बंगा भाषा में लिखा गया था, ये एक जनरल हुआ करती थी। फिर उसके बाद आनंद मठ में लिखा गया, आनंद मठ में ये 1882 में लिखा गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1875 में पहले भी ये बंग भाषा में प्रकाशित हो चुका था। हालांकि इसके ऑथर यही हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। देवी चौधरानी क्या है, तो ये हमारा एक हुआ था सन्यासी रिवॉल्ट, जानते हैं हम लोग सन्यासी रिवॉल्ट, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक वुमेन पार्टिसिपेशन हुई थी, तो इस पर इन्होंने लिखी थी, काफ़ी चली किताब, कई लोगों ने पढ़ी। उसके बाद सीताराम भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखी। कई जगह यहाँ पे चटर्जी की जगह चट्टोपाध्याय होता है, कंफ्यूजन होता है क्या है ये, चटर्जी है, चट्टोपाध्याय है, दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे सीताराम में क्या था, सीताराम में ये एक नॉवेल थी, है ना, ये एक नॉवेल थी। यहाँ पे बताया जा रहा था कि लीडरशिप कैसे होती है लोगों को, थीम था इसका ड्यूटी, पावर, सोसाइटी। ये एक नॉवेल की तरह किताब लिखी थी उन्होंने, इट वाज नॉट ए पॉलिटिकल बुक। अनदर बुक इज़ द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे 1920 से लेकर 1942 वर्ल्ड वॉर के दौरान तक जो इंडियन स्ट्रगल हुए फ्रीडम के लिए, उसके बारे में कहा गया, और कांग्रेस स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज़ किया गया। परिव्रजक जो है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक किताब है, और इसमें जो स्वामी विवेकानंद जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, तो और दूसरे देश की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वही सब कंडीशन उन्होंने बताई, दूसरे देश में कैसा कल्चर है, कैसी गरीबी है,
वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी है उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई जगह ट्रैवल कर चुके थे स्वामी विवेकानंद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इसी बुक में दी थी, और इन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश ले जा रहे हैं पैसा, इंडिया का पैसा ले जा रहे हैं, इंडिया को ये मार्केट भी बना रहे हैं, इंडिया को ये फैक्ट्री भी बना रहे हैं। अनदर वॉज द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ये एक इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में है, इस्लामिक फ़िलोसफी के बारे में है, एंड वेस्टर्न कल्चर को ये क्रिटिसाइज़ करता है। एंड हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई किताब है। इसमें टॉलरेंस के बारे में बताया गया है, टॉलरेंस को प्रमोट किया गया है, हिंदू फिलोसफी और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को बताया गया है। और अनदर इज़ द वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सावरकर द्वारा लिखी गई किताब है। ये किताब विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखी थी, और इसमें इन्होंने बताया था कि जो रिवॉल्ट है 1855 का, वो इंडिया का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसी किताब में इन्होंने लिखे थे। और पिछली बार ये PYQ पूछा गया था कि हु टोल्ड दैट रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन करेक्ट आंसर विल बी विनायक दामोदर सावरकर। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो हमारी बुक है, ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और हम इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं, शायद ये फिर से यहाँ पे आया है। इसमें वही अपोज किया गया है डिवीज़न का। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताब है, और इसमें इंडिया के कल्चर वगैरह को, सिविलाइजेशन को इम्ब्रेस किया गया है। और जब वो जेल में थे जवाहरलाल नेहरू, तो क्या क्या स्ट्रगल्स थे उनके, उसके बारे में बात की गई है। नील दर्पण। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई एक किताब है, और इसमें इंडिगो फार्मर्स जो हैं उनके स्ट्रगल्स को बताया गया है। बताया गया कि कैसे बंगाल में उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा। तो यहाँ पे नेम भी है नील, है ना। तो ये नील की खेती में जो किसान परेशान हैं उनके बारे में बात करता है। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी की किताब है। इसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बताया गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बताया, इन दोनों चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया गया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एडवोकेट किसे किया गया है? सेल्फ रूल, नॉन वायलेंस और मॉरल पॉलिटिक्स। अच्छा, हम लोग जान रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे गांधी जी, उसे क्रिटिसाइज़ करते थे और रूरल ऑटोनॉमी को प्रमोट करते थे, है ना। चाहे वो इकोनॉमी के बेस पे हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे हो, रूरल ऑटोनॉमी के बेस पे करते थे। और हमारे DPSP में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारा आर्टिकल 40 है, वो पंचायत के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे लास्ट किताब जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल। हम जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अम्बेडकर दोनों आइडियोलॉजिकली अपोजिट थे एक दूसरे के। तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने गांधी को, महात्मा गांधी जिनको मोहनदास करमचंद गांधी को क्रिटिसाइज़ किया है, और कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज़ किया है, और उन्होंने बताया है कि उनकी कैसी रेशियल पॉलिसीज़ रही है दलित के अगेंस्ट में। भीमराव अम्बेडकर की और भी बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनका नाम पता होना ज़रूरी है।